हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लेसन नंबर 1 क्लास 8th के साइंस को पढ़ेंगे, जिसका पहला लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम क्रॉप क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन पढ़ेंगे। जो इस पर बेस्ड सीजन्स आते हैं वो पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिसेस के एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से हमें फूड प्राप्त होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम एनिमल्स को पालना और मिट्टी में जो किस टाइप से खेती की जाती है इस टाइप का अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। तो क्रॉप प्लांट्स कौन से होते हैं? व्हेन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग इन अ फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, मतलब कुल मिला के यह है कि क्रॉप क्या कहलाती है? जब एक ही खेत में एक ही टाइप की जो पौधे उगाए जाते हैं लार्ज स्केल पे। जैसे गेहूँ की खेती देखी होगी कि एक बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप के क्या पौधों की खेती की जाती है, वो क्या कहलाती है? क्रॉप्स कहलाती है। ठीक है, there are different types of crops classified in different types of on the basis of their uses of humans। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो ह्यूमन के यूजेस के अकॉर्डिंग, जैसे सीजनेबल क्रॉप्स होती हैं ना, वो उगाई जाती हैं। ठीक है, कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए जो यूज़ की जाती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या मुनाफा होता है, वो क्रॉप्स कहलाती हैं, कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सच क्रॉप्स और प्लांट इज़ कॉल्ड हॉरिकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसके अंदर हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं इन क्रॉप्स के बारे में, वो हमारा क्या कहलाता है? हॉरिकल्चर कहलाता है। इट इंक्लूड्स टी गार्डन, रबर प्लांटेशन, ऑर्चर्ड, इट इज़ एक्सेट्रा। क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन्स। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री विद वेराइड क्लाइमेट चेंज कंडीशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन द सीजन्स द क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, खरीफ एंड रबी। पहला है खरीफ। खरीफ की जो क्रॉप्स होती है वो जून या जुलाई में उगाई जाती है, और हार्वेस्ट यानी कि उसकी कटाई कब की जाती है? सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। दे रिक्वायर मोर वाटर टू फॉर ग्रोथ एंड हैंस, यानी कि इन खेती के लिए पानी की अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट आर एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। पैडी एंड ग्राउंडनट। रबी क्रॉप्स, इन जो क्रॉप्स की उगाई यानी कि उगाते कब हैं? ये अक्टूबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाती है, यानी कि अक्टूबर में उगाते हैं और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। दे रिक्वायर लेस वाटर हैज़ ग्रोइंग ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और इसमें कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वीट, ग्राम, वार्ले, पी एंड लाइन सीड आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। अगला आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several techniques and activities that farmer has to undertake when crops are sown, harvested and stored. These activities are collectively termed as agriculture practice। Practices का मतलब भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि practices का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। तो यानी कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए कई तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और फार्मर के थ्रू एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, जो सॉइल की हम प्रिपरेशन, सॉइल को मतलब उपजाऊ किस तरह से बनाई जाती है, प्लगिंग के थ्रू बनाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, टर्निंग एंड लॉजिंग ऑफ सॉइल इज़ नोन एज प्लगिंग। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, whereas agriculture implement like plug, treasure, cultivator etc are used by farmer improve efficiency of reduce labor। यानी कि
जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की क्या ज़रूरत पड़े, जो फार्मर्स होते हैं वो नई नई मतलब टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है लेबर कम लगती है और काम ज़्यादा होता है। ठीक है। Sowing of seeds. Once the soil is prepared, seeds are sown in it. The process of putting the seeds in the soil is called sowing. जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है उपजाऊ के लिए, कुछ अनाज उगाने के लिए, तब उसके अंदर बीज डाला जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। इरिगेशन। वाटर इज़ अ की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो वाटर होता है पानी, भाई पानी ह्यूमंस के लिए भी है, इसी टाइप से क्रॉप्स के लिए भी, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द बॉल्स, कैनल्स एंड वाटर सर्वियर्स इज नोन एज इरीगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, कुएँ के थ्रू, और ये देखली के थ्रू, रहत के थ्रू। ठीक है। कुछ नए टेक्निक से मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, मतलब जो नए नए तरीके जो आजकल निकले हैं, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम, जैसे कि ऊपर के डायग्राम में दिख रहा होगा स्प्रिंकल सिस्टम, कि एक खेत में एक जो है पाइप के थ्रू एक लगा दिया जाता है पाइप, और जब उसमें पाइप से पानी जाता है तो जो शावर होता है, शावर की तरह उसमें छेद होते हैं, और पानी जब जाता है तो वो सब में फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। ठीक है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक जो आदमी है, किसान है, वो क्या है अपनी क्रॉप को डिसीज़ से बचाने के लिए उस पर क्या है छिड़काव कर रहा है केमिकल्स का। ठीक है। जिससे क्या डिसीज़ मर जाए और हमारी जो क्रॉप है वो सही रहे। हार्वेस्टिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ अ मैच्योर क्रॉप्स इज टर्म एज हार्वेस्टिंग। मतलब क्या है, जब क्रॉप पूरी हो जाती है, पक जाती है, तो उसको जो काटने के तरीके होते हैं और काट कर उसको अलग रखना जो होता है, ये क्या कहलाता है, हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जहाँ क्या हार्वेस्टेड जो फूड है हमारा, ये क्रॉप्स है, उसको छाट कर अलग कर जहाँ स्टोर्ड किया जाता है, वो स्टोरेज क्या कहलाता है, गोदाम्स कहलाते हैं उस टाइप का, जैसे गोदाम, अपना गोदाम में जो रखा जाता है सामान। ठीक है। क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट। आफ्टर हैविंग मेड इम्प्रूवमेंट इन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, it will be of no use of the quality of the grains is not improved. Crop improvement therefore is a very important task. अगला टॉपिक है फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स। जस्ट अ फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, सिमिलरली फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जिस तरह से हम प्लांट्स के थ्रू, क्रॉप्स के थ्रू फूड को लेते हैं, उसी टाइप से एनिमल्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं। द एनिमल दैट गिव अस मिल्क, egg, meat, etc. have looked after. Fish are also important source of food for us. ठीक है। इस टाइप से फिश जो होती है, मछली, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फूड का ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है। एपीकल्चर, ये जो मधुमक्खियों क्या होता है, जो शहद जिससे प्राप्त होता है, उसकी खेती की जाती है। ठीक है। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज नोन एज एपीकल्चर। इट इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इन फार्म्स। ये लार्ज स्केल में फार्म्स में क्या करा है, इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो इसकी थ्योरी ख़त्म हो गई है, इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। ठीक है ना। तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट। खरीफ क्रॉप इंक्लूड। खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले खरीफ क्रॉप जो होती है वो हमारी क्या किस किस सीज़न में उगाई जाती हैं, ये बताओ ज़रा। जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो हमारी जून या जुलाई में उगाई जाती है। ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। तो उसमें राइस, ग्राउंडनट एंड मेज़ जो है, इसकी उगाई की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज़ कॉल्ड, मैंने अभी देखो ऊपर ही बताया था। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फिश कॉल्ड पिस्कीकल्चर। ठीक है। अगला, एक क्रॉप विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है।
तो इसमें जो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है वो है ग्राम। बाकी रबर, कोकोनट और कॉफ़ी जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स है। द प्रोसेस दैट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, तो इसका आ जाएगा इरिगेशन। ठीक है, जो फर्टिलिटी को सॉइल की मेंटेन करती है वो इरिगेशन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड जो हमारी क्रॉप्स है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस है। राइस भी है, टोमेटो भी है, चिली भी है। डेयरी एनिमल्स कौन सी है हमारे, डेयरी एनिमल्स हमारी है शीप। ठीक है, क्योंकि हैंस जो है फार्मिंग में यूज़ होती है। अब आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड आर कॉल्ड, लार्ज क्वांटिटी में हम क्या फील्ड में उगाते हैं, क्रॉप्स। ठीक है, डैश इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग एंड टिलिंग, तो क्या है यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा सॉइल, सॉइल को ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तीसरा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज़ नोन एज, क्या कराता है, ये आ जाएगा प्लगिंग, प्लगिंग। ठीक है, फोर्थ है द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्लग शाफ्ट। प्लग सॉफ्ट। ठीक है, पांचवा द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड, बताया था कि मैंने जब सीड्स को मिट्टी में डाला जाता है तो क्या कहलाता है, पांचवे का है सोइंग, SOWING। ठीक है, छठा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड, छठे का आंसर है वीडिंग। ठीक है, सातवां ए केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय द वीड्स इज नोन एज, ए क्या कहलाता है, हर्बिसाइड्स, HERBICID, हर्बिसाइड। ठीक है, अगला है डैश इज़ द रेयरिंग ऑफ हनी बीन्स, किस में आती है, ये तो अभी पढ़ाता है एपीकल्चर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ये ट्रू फॉल्स है, ये तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगा, वरना ये इसका आंसर तुम खुद करोगे। मैंने चैप्टर है इसमें चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके क्या है, मैं इस वीडियो में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम क्या पढ़ेंगे, हम केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइंड एजुकेशन, दूसरा है व्हाट आर पेस्ट, तीसरा है व्हाट आर क्रॉप्स, चौथा है व्हाट आर एग्रीकल्चर एंड पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लगिंग। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट है वेरी शॉर्ट का, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वॉल्स, कैनल्स और वाटर रिजर्वायर्स इज नोन एज इरीगेशन। सेकंड था कि व्हाट आर पेस्ट, कि पेस्ट क्या होते हैं, एन इंसेक्ट विच अटैक्ट क्रॉप्स, लाइव स्टॉक ETC इज़ कॉल्ड पेस्ट। यानी कि पेस्ट क्या होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स पर अटैक करते हैं, उन्हें ख़राब करते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। व्हाट आर क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होती है, जब एक ही टाइप के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में उगाया जाता है, खेती की जाती है, वो क्रॉप्स कहलाती हैं। व्हेन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग इन अ फील्ड इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। एग्रीकल्चर क्या होता है, ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया है, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लगिंग, प्लगिंग से आप क्या समझते हो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, टर्निंग, लूजिंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लगिंग और टीलिंग। ठीक है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही।